दोस्तों आज अपने साथ है न्यू हीरो डेस्टिनी 125 और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट। मैं हूं इस वक्त दिल्ली शहर के अंदर, जो सिटी में जो है इसको हम टेस्ट करेंगे। इसको हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलाएंगे, साथ साथ जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है उसके अंदर भी इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हीरो डेस्टिनी सिटी के अंदर कितना कुछ एवरेज देती है। अपनी कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहने वाली कि अपने साथ एक पिलियन भी रहेगा और कुछ ना कुछ सामान जो है हम लोग कैरी भी करेंगे। करीब करीब 20 से 25 किलो के आसपास का जो सामान है वो भी कैरी करेंगे, तो आपको एक एक्चुअल कंडीशन का जो आइडिया है वो मिल जाएगा कि अगर आप डेस्टिनी को परचेज करते हैं सिटी के अंदर यूज़ करने के लिए तो कितना कुछ एवरेज जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से इसको हम टेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम इसको सबसे पहले ले चलते हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे कराएंगे इसके अंदर फ्यूल फिलअप। उसके बाद चलाएंगे करीब 60 से 70 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद आपको बताएंगे कितना कुछ एवरेज माइलेज जो है ये आपको ऑफर करती है। तो पेट्रोल फिलिंग हमने करा लिया है। अब एक बार इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख सकते हैं, डिजिटल टाइप आता है। पेट्रोल फिल कराने के बाद 257 किलोमीटर की जो रेंज है वो दिखा रहा है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो अभी तक जो स्कूटी चली है वो 501 किलोमीटर की टोटल जो रनिंग है इसकी हुई है। बाकी ट्रिप आप दिखा रहा है 169। इसको हम रीसेट कर देते हैं और ये हो गई अपनी ज़ीरो। तो अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने माइलेज टेस्ट को। दोस्तों जो माइलेज टेस्ट रहने वाला है इसको मैं कोशिश करूँगा कि रियल लाइफ कंडीशन में जो है वो टेस्ट करूँ, जो कि जनरली हम लोग फेस करते हैं। और मैं हूँ इस वक्त दिल्ली सिटी के अंदर, तो यहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी लगता है, खुले पैचेस काफ़ी कम मिलते हैं। तो उसी कंडीशन में जो है इसको हम लोग टेस्ट भी करेंगे। दिल्ली में इसको मैं चलाऊंगा तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो है चलते के साथ ही स्टार्ट हो चुका है। अभी स्कूटर 300 मीटर भी नहीं चला है और ट्रैफिक जो है वो अपना मिलना शुरू हो चुका है। तो आपको एक मिक्स कंडीशन में एक अच्छा आइडिया जो है वो देने की कोशिश करेंगे कि आप जब इसको डेली ड्राइव में चलाएंगे तो कितना कुछ एवरेज जो है वो आपको ये ऑफर करने वाली है। इस स्कूटर की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर जो इंडिकेटर्स आते हैं वो अपना ऑटो ऑफ के फीचर के साथ आते हैं। यानी कि बहुत से लोगों के अंदर थोड़ी सी बीमारी रहती है ना कि इंडिकेटर दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं भाई उसको बंद भी करना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करके जो है अपना ऑफ़ कर लेगा, जैसे आप टर्न पे मुड़ जाएंगे या फिर कुछ सेकंड बाद जो है अपना ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर लेता है। तो ये एक अच्छा फीचर रहने वाला है। ऑटो ब्लिंकर जो है वो अपने ऑफ हो जाते हैं। और इसका एक सेकेंड फीचर रहेगा जो कि अपना i3s वाला है। तो जैसे ही हम रेड लाइट वगैरह पे रुकते हैं, अगर आपने i3s को ऑन किया हुआ है तो ये अपना जो है ऑटोमेटिकली गाड़ी को ऑफ़ कर देगा। तो हम रुक चुके हैं और इसने सेंस किया और अब i3s जो है वर्किंग हो चुका है और इसने गाड़ी को ऑफ़ कर दिया। वो ऑन करना है तो सिंपली इस तरीके से हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो फ्यूल इफिशिएंसी के लिए जो है ये फ़ीचर यहाँ पर दिया गया है। 1.2 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं अपने, लेकिन भाई अभी स्पीड जो है वो 35 से ऊपर जाने का मौका नहीं मिला है। अब यहाँ से फ्लाईओवर आएगा, इसको हम चढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड जो है वो खुलेगी अपनी। और अगेन मैं कहूँगा कि 50 के ऊपर जो है वो मैं इसको लेकर नहीं जाऊँगा। जो स्पीड रखूँगा वो करीब करीब 40 से 50 के बीच में जो है वो रहेगी। तो भाई 50 अचीव हमने कर ली है और इसी स्पीड पे जो है वो चलाएंगे कुछ देर तक। इस स्कूटर की राइड क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि जितने दिन से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास एक्टिवा 110 भी है, तो उसके जो सस्पेंशंस की क्वालिटी है थोड़ा सा इसके मुकाबले अगर कंपेयर की जाए, क्योंकि इसके अंदर आपको फ्रंट व्हील जो है वो भी 12 इंचज़ के साथ मिलते हैं, रियर व्हील जो है वो भी 12 इंचज़ के साथ मिलते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाला है गड्ढों में और उबड़ खाबड़ सड़कों पर जो है ये एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको ऑफ़र करती है। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। और इंजन की अगर हम बात करें तो 125 सीसी के अंदर है, 9 पॉइंट समथिंग bhp का जो पावर है वो प्रोड्यूस करके देती है और 10.9 के आसपास का जो इसका टॉर्क है वो रहता है। तो काफ़ी अच्छे पावर फिगर्स के साथ ही रहने वाली है, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। तो अपने 3 किलोमीटर जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो स्पीड चल रही है अपनी वो अराउंड 50 के आसपास ही रहने वाली है। मतलब कि इनिशियल 1.5 किलोमीटर मैंने इसको 30 के नीचे चलाया है, उसके बाद जितना भी अब चल रही है वो अपना 40 to 50 के आसपास ही रहने वाली है। चढ़ान रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करिए, चढ़ने में भी काफ़ी आसानी से चढ़ जाती है, मतलब पावर के अंदर आपको कमी महसूस नहीं होगी। इनिशियल टॉर्क भी अच्छा है, जब आप मिड में पहुँचते हैं करीब 30 के आसपास तो वहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद जब आप जो है 30 पार कर लेते हैं तो इसके अंदर एक अच्छा पावर का रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिल जाता है। इंजन से कोई वाइब्रेशन वगैरह जो है वो फील नहीं हो रही, इंजन काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा लाइट जो है वो आपको रिस्पांस मिल जाता है। जब भी मेरे पास स्कूटर पहुंचा था तो मैंने जुपिटर को भी जो है वो टेस्ट किया था, तो उसमें जो है काफ़ी सारी वाइब्रेशंस जो है वो देखने को मिली थी। बट इस स्कूटर के अंदर आपको वो सारी शिकायतें जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं वो कम से कम जो है वो रहने वाली हैं। तो आज की रनिंग करीब 16 किलोमीटर की जो है वो रही है और इसमें जो है वो मैंने ज़्यादातर जो है बम्पर टू बम्पर में इसको चलाया है। कल की कोशिश रहेगी कल जो है इसको एक नॉर्मल ट्रैफिक में यूज़ करूं, क्योंकि आप अगर एक 50-60 किलोमीटर डेली चलते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हर जगह बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही मिले, कई जगहों पे आपको खाली पैचेस भी मिले।
ट्रैफिक हो बट बम्पर टू बम्पर वाला ना हो, ऐसी कोशिश करूँगा कल उन प्लेसेस पे चलाने की। बाकी आज जो है वो करीब 16 किलोमीटर की कंप्लीट रनिंग रहने वाली है। तो कल करीब 16 किलोमीटर जो है इस स्कूटी को हमने चलाया था और आज सेकंड डे जो है वो लग चुका है और सुबह के करीब 10:30 के आसपास का टाइम जो है वो हो रहा है। ऑफिस टाइमिंग पे निकला हूँ क्योंकि कम्यूटिंग सेगमेंट की स्कूटर है, तो आप लोग जो है ऑफिस जाने आने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस टाइम के ऊपर जो है वो किस तरीके का ट्रैफिक वगैरह मिलेगा तो उसमें भी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो लो जी, अपनी स्कूटी अब तक 35 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है और पिलियन के साथ में राइड कर रहा हूँ। एवरेज वेट की बात करूँ तो मेरा वेट करीब 60 के आसपास होगा और पिलियन का 50 के आसपास का, तो 110 के आसपास का जो है वो रहेगा। इसके अलावा कुछ सामान भी हम लोग कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वेट करीब 20 के आसपास जो है आप मान सकते हो। तो अपना जो टोटल वेट रहने वाला है वो करीब 130 के आसपास का जो वेट है हम लोग कैरी करके चल रहे हैं। रोड कंडीशन की बात करें तो कल हमने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको चलाया था, बट आज जो है वो ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर तो नहीं है। हाँ, एक आध रेड लाइट जो है वो हमें मिली है। इसके अलावा जो एवरेज स्पीड रही है वो 40 से 50 के बीच में रही है और अभी भी मैं 48 के अराउंड जो है इसको यहाँ पे चला रहा हूँ। तो भाई रास्ता तो खुला मिल रहा है लेकिन बीच बीच में थोड़े थोड़े पैचेज ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ पे हमें जाम मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो मिक्स कंडीशन में रहने वाला है, जाम भी है, खुला रास्ता भी है। और अभी आप देखोगे तो करीब आधा किलोमीटर से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो है वो लगा हुआ है अपना। तो 40 किलोमीटर जो है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और एवरेज स्पीड अगेन 40 to 50 के बीच में जो है वो चल रही है। तो भाई अपनी रनिंग जो है वो अपनी हो चुकी है 68 किलोमीटर्स कंप्लीट और अब जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ और कराते हैं इसका टॉप अप अगेन और फिर आपको बताते हैं कि कितना का एवरेज जो है वो आपको डेस्टिनी 125 विद पिलियन जो है वो दे रही है। फुल कर देना ऊपर तक, यहाँ तक। एक सेकेंड, तेल होगा ना। हाँ बस नोजल डूबते ही कटवाना। पेटीएम है, पेटीएम बस करो तो पर्ची निकाल देना, पेटीएम। तो सारी बातें हो चुकी हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर ये स्कूटर देती कितना है। तो अब आप देखोगे सबसे पहले 574 टोटल ओडो जो है वो अपना हो चुका है और टोटल जो ट्रिप लगी है वो इस बार हो गई है अपनी 72.6 की। वैसे जो पेट्रोल जब मैंने फिलअप कराया तो उस टाइम पे 72.4 था। अराउंड 200 मीटर के आसपास हम लोग आगे आ गए हैं क्योंकि पेट्रोल पंप पे शूट करने की जगह नहीं थी। तो 72.4 का जो है ट्रिप रहने वाला है, इसको एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें और जो अपना पेट्रोल आया है वो आया है करीब यहाँ पे आप देखोगे तो 1.43 का है। डिवाइड करेंगे इसको 1.43 से तो ये आ रहा है अपना 50.62 के आसपास का अपना एवरेज, जिसमें आप नोट करोगे ये टेस्ट किया है हमने विद पिलियन किया है। कुछ ना कुछ सामान जो है हमारे साथ हमेशा अवेलेबल था, करीब 20 किलो के आसपास का। और कंडीशन आपको मैंने बताई, पहले हमने एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको चलाया करीब 16 किलोमीटर, उसके बाद नॉर्मल सिटी के अंदर चलाया जहाँ पे जो है बाकी रनिंग हुई है अपनी। और अब आप देखोगे तो 50 का एवरेज आ रहा है और पेट्रोल मेरे साथ डालते टाइम भी कुछ पेट्रोल जो है वो गिरा भी था। तो एक एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो करीब 51 का जो एवरेज है वो निकल के आ रहा है अपना हीरो डेस्टिनी 125 का विद पिलियन सिटी के अंदर, जहाँ पे हमने इसको एक अच्छे से टेस्ट किया। आपको ये कैसा लगा, आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये माइलेज ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इससे पहले हमने एक हीरो जूम 110 का भी माइलेज टेस्ट किया हुआ है, तो उसका अगर आपने वीडियो देखना है तो यहाँ पे टैप करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेस्टिनी का एक कंप्लीट हमने जो है राइड रिव्यू भी किया हुआ है, उसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।